हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उका थर्ड यूनिवर्सिटी 2024 के ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उका थर्ड यूनिवर्सिटी बारडोली ये ऑफर करती है 28 एकेडमिक प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन हैज 20 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। इन एडिशन टू द अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, द यूनिवर्सिटी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है एसीपीसी के थ्रू भी होता है। बी आर्किटेक्चर के लिए एनएटी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। बीपीटी के थ्रू होता है एसीपी एमईसी का। एमबीए के लिए होता है सीमेट के थ्रू। एमफार्म के लिए होता है जीपेट के थ्रू। बी आर्किटेक्चर के जो कैंडिडेट है उनको क्वालिफाई करना पड़ता है एनएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एसीपीसी के एलिजिबिलिटी के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। बीपीटी प्रोग्राम के लिए आपके पास एसीपी एमईसी का स्कोर होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। एमबीए एडमिशन के लिए आपको सीमेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एमफार्म के लिए आपको जीपेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और इनका जो होगा एसीपीसी का जो सिलेक्शन होंगे उसके बेसिस पर इनका सिलेक्शन होता है। उका थर्ड यूनिवर्सिटी जो स्टेब्लिश हुआ था इन 2011 अंडर द गुजरात प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट नंबर 25 अप्रूव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के थ्रू सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है, हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो मिला है 3.58 LPA वाज ऑफर किया गया था। जो थे टॉप रिक्रूटर थे टाइम्स ऑफ इंडिया, L&T, इस्क्रो इन्फोटेक, बोस लियो टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले इसके हाईलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट का जो टाइप है प्राइवेट है। बेसिस एडमिशन क्राइटेरिया जो है वह नेटा, एसीबी, एमईसी, सीमेंट और जीपेट। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, काउंसलिंग होता है एसीपीसी, स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अभी हम बात करते हैं बीटेक और बी आर्किटेक्चर एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। बीटेक और बी आर्किटेक्चर जो कोर्स होता है, बीटेक 4 साल का होता है, बी आर्किटेक्चर 5 साल का होता है, फुल टाइम रेगुलर मोड पे होता है। टाइप जो होता है फुल टाइम का होता है। नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन है बीटेक के 10 है, बी आर्किटेक्चर के 0 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा विद 50% पीसीएम में आना चाहिए। बेसिक एडमिशन जो क्राइटेरिया हो एंट्रेंस बेस पर इनका सिलेक्शन होता है। आपको 10+2 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा विद एचएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 50% फॉर बी आर्किटेक्चर, फॉर नेटा मिनिमम 40% मैंडेटरी होता है। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा नेट एनएटीए और आपका गुजकेट जो है वो मैंडेटरी रहता है सबके लिए। और बीटेक के लिए आपको गुजकेट का एग्जाम कंपल्सरी आपको देना पड़ेगा और आपके बाद इसके बाद एससीपीसी के थ्रू आपका एग्जाम होता है और सिलेक्शन होता है। अभी बात करें 12th के जो एग्जाम के जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद आपको जो गुजकेट नेटा का जो स्कोर आता है उसके बाद आपका मेरिट की लिस्ट निकलेगा, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। आपको इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल gujcpc.nic.in। नेटा का जो ऑफिशियल वहां पे आप इजीली जाके रैंक के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। नेटा में आपको मिनिमम आगे 40% आपके मार्क्स आने चाहिए तो ही मैंडेटरी होता है फॉर बी आर्किटेक्चर के लिए। उका थर्ड है यूजी एडमिशन में 14 यूजी प्रोग्राम है जैसे बीबीए, बीसीए, बीसीए ऑनर्स, बीकॉम, सीए, बी फार्म, डिप्लोमा डिग्री, बीएससी, फार्म डी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीपीडी, जीएनएम, बीपीटी, बीआईडी, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा में ऑफर करती है 8 स्पेशलाइजेशन और बीएससी के लिए 3 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल है। एमटेक के एडमिशन की बात करें तो 9 स्पेशलाइजेशन है और एमटेक का जो प्रोग्राम है वो है 174। टोटल 2 साल का होता है, फुल टाइम है और नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन 9 है। बेसिस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी बीटेक का है और इनका जो एसीबीसी के मेरिट लिस्ट के बेसिस पर इनका एडमिशन होता है। एमटेक एलिजिबिलिटी के लिए आपको बीटेक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके जो मेरिट निकलेगा उसके एसीबीसी का जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया वो होता है और यूट्यूब के ऑफिशियल साइट्स में आपको सारी चीजें दिख जाएगी। आपको उनकी वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर एमटेक के लिए। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको लॉगिन करना है, पर्सनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सारे एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। स्पेसिफिक साइज ऑफ फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पीजी एडमिशन में और भी 6 और मास्टर्स के प्रोग्राम है जैसे एमफार्म, एमएससी, मास्टर इन नर्सिंग, एमसीए, एमकॉम, एमफार्म के 3 स्पेशलाइजेशन है, एमएससी के 9 स्पेशलाइजेशन है, मास्टर इन नर्सिंग के 5 स्पेशलाइजेशन है। अब जो क्वालिफाई करते हैं जीपेट के लिए वो एमफार्म, सीमेट के लिए है, एमसीए। एमबीए और इंटीग्रेटेड एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। फुल टाइम रेगुलर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए एमबीए फॉर 2 years एंड 5 years फॉर इंटीग्रेटेड एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए। उका थर्ड है यूनिवर्सिटी श्रीमद राजचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स जो 2 साल का फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम प्रोवाइड करवाती है। टोटल एमबीए का प्रोग्राम है 180 और इंटीग्रेटेड एमबीए is 60। एमबीए का जो होता है 2 years का होता है ड्यूरेशन, बीबीए प्लस एमबीए 5 years।
फुल टाइम का होता है। बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमबीए का वो है ग्रेजुएट विथ 50% मार्क्स, 45% फॉर SC ST PWD। बीबीए बस एमबीए के लिए आपको 12th में मिनिमम आपके 45% मार्क्स आने चाहिए। 40% फॉर SC ST कैंडिडेट्स इन कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, एनी अदर, आप कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो। आपको बेसिक जो एडमिशन क्राइटेरिया एंट्रेंस के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, जैसे सीमेट, कैट, मैट। टोटल इंटेक होता है 180 है इंटेक है जो एमबीए के लिए है, 60 इंटेक है वो बीबीए प्लस एमबीए के लिए। और बीबीए प्लस एमबीए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, 45% फॉर SC ST के लिए। एमबीए के लिए आपको 12th में मिनिमम आपको दोनों अगर कंबाइन करना है तो 45% फॉर जनरल, 40% फॉर SC ST। आप कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो। एडमिशन का टाइम HSC, SLLC, मैट्रिक का मार्कशीट जरूरत पड़ेगा, ग्रेजुएट का मार्कशीट फॉर PG लेवल के लिए, कंडक्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट। अभी हम बात करते हैं उसके माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो आपको माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो की तरफ अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।